फ्रेंड्स, समर बिल्कुल पिक पर है और ऐसे में ना हम गर्ल्स बहुत सारे सिचुएशन से जूझती हैं। जैसे सिंदूर हमारा टपक रहा होता है पसीने के कारण, काजल हम लगाते हैं लेकिन नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल बन जाते हैं, काजल बिल्कुल स्मज आउट हो जाता है। उसके अलावा हमारी लिपस्टिक ब्लीड कर रही होती है और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि समर फैशन एंड क्लोथिंग मिस्टेक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे मैंने दे दिया है लिंक, आप जाके आराम से चेकआउट करना, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, एंड ये है उसका पार्ट 2। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन यदि मैं कहूँ तो प्रॉब्लम होती है हम सारी मैरिड वुमेन को, और वो ये होता है कि समर के टाइम में ना आप कहीं भी जाओ, चाहे आप शॉपिंग कर रही हो, चाहे आप किचन में काम कर रही हो, चाहे आप अपने बच्चों को लाने के स्कूल जा रही हो, या फिर आप कहीं भी घूमने फिरने जा रही हो, मंदिर जा रही हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमारा जो सिंदूर होता है ना वो बहने लगता है पसीने के साथ। और जब वो टपकता है ना तो ट्रस्ट मी, वो एक तो पूरा लाल लाल लेकर टपकता है एंड हमें बड़ी इरिटेशन होती है। आप उसे जितना रब करके पोंछोगे उतना पूरा फोरहेड आपका रेड हो जाता है। और इसका सॉल्यूशन मेरी मदर ने मुझे दिया है। एक्चुअली हम लोग जो लगाते हैं ना वो पाउडर सिंदूर लगाते हैं, राइट। एंड ये जो पाउडर सिंदूर होता है ये आराम से पसीने में मिलके घुल के बहने लगता है। तो मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया, जो कि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, और वो है स्टिक सिंदूर। स्टिक सिंदूर देखिए बहुत टाइम से चल रहे हैं एंड बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बट मैं अभी तक इसे ट्राई नहीं की थी। बट मेरी मदर ने मुझे कहा, एक्चुअली मैं मंदिर गई थी और वहाँ पे सिंदूर टपक रहा था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुमने स्टिक सिंदूर नहीं लगाया, और मैं सच में नहीं लगाई थी क्योंकि मैं नहीं यूज करती हूँ। और फिर ये है मम्मा का सिंदूर जो कि मम्मा यूज करती हैं, एंड ये है ब्लू हेवन का, और आपको ये बहुत सारी कंपनीज में भी मिल जाएंगी। तो आप स्टिक सिंदूर यूज कीजिए समर में, बिल्कुल भी आपका सिंदूर नहीं बहेगा। और बहुत सारी वुमेन हैं इंक्लूडिंग माई मॉम कि सिर्फ स्टिक सिंदूर लगा के वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। तो आप इसके ऊपर अपना नॉर्मल जो कुमकुम का जो सिंदूर होता है, जो हमारा अपना जो पाउडर वाला सिंदूर होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा लगा लीजिए। लेकिन ये आपका बिल्कुल लाइफ सेवर का काम करेगा, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है कि जो भी काजल लवर गर्ल हैं वो क्या करें। तो देखिए कितना भी अच्छा आप काजल यूज कर ले, इवन हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इतना ज़्यादा हाई फाई प्रोडक्ट लगाते हैं, बट आप उनका भी देखना, जब वो कभी ऐसी जगह स्पॉट होते हैं जहाँ पसीना होता है तो उनके भी आंखों के नीचे से काजल ब्लीड कर रहा होता है, एंड डार्क सर्कल नहीं होने के बावजूद आपको एक डार्क सर्कल मिल जाता है। तो इसे आप कैसे अवॉइड करोगे, इसका 2 तरीका है। सबसे फर्स्ट है वो है आप इस तरह के प्रोडक्ट को यूज कीजिए। ये है स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर, और ये ना थोड़ा सा पाउडरी पेस्ट काइंड ऑफ फॉर्म में है, यानी कि आपको बिल्कुल मैट काइंड ऑफ फिनिश आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैंने इसका रिव्यू भी आपसे शेयर किया था एक्चुअली। सी, ये बिल्कुल पाउडर नहीं है और बिल्कुल पेस्ट भी नहीं है, दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर आप बोल सकते हो। एंड इस तरह के प्रोडक्ट को यदि आप यूज करोगे ना तो बहुत जल्दी वो ब्लीड नहीं करेगा, आराम से आपकी आंखों पे स्टे रहेगा, राइट। और इसे आप एज अ लाइनर भी लगा सकते हो, एज अ काजल भी लगा सकते हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए। या फिर आपके पास जो नॉर्मल काजल है ना, जो कि थोड़ा सा पेस्ट के फॉर्म में होता है, पेंसिल वाले जो काजल होते हैं, आप उसे लगा लो एंड उसके ऊपर आप अपने आईब्रो पाउडर को अच्छी तरह से उससे सेट कर लो। या तो आईब्रो पाउडर से आप कर सकते हो या फिर आई से भी कर सकते हो। दोनों से आप आराम से अपने काजल को सेट कर सकते हो, जिससे वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा एंड बिना मतलब का आपका डार्क सर्कल नहीं क्रिएट होगा। एंड यस, साथ में एक और आप काम कर सकते हो कि आपका जो आईलाइनर है ना वो आप वाटरप्रूफ तो यूज कर ही रहे हो समर में, आप चाहें तो उससे भी थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे सकते हो, जिससे भी आपका जो काजल है वो ज़्यादा समय तक टिका रहेगा। ओके, तो काजल को लेकर इन पॉइंट का ख्याल रखिए। नेक्स्ट, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि उनकी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी स्मज हो जाती है, कभी हाथ से, कभी पसीना पोंछते हुए। तो आखिर ये क्यों होता है? आजकल देखिए बहुत सारी ट्रांसफर प्रूफ जो भी लिपस्टिक हैं वो काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं, तो आप आराम से जाके बाय कर सकते हो। बट बहुत सारी वुमेन ऐसी होती हैं जिन्हें मैट लिपस्टिक नहीं पसंद होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो होठ है ना वो बिल्कुल चैप हो चुका है, बिल्कुल सूख गया है, और वो हमेशा क्रीमी ही लिपस्टिक लगाती हैं। तो ऐसी वुमेन क्या करें? सबसे पहले आप क्या करो, अपना क्रीमी जो भी आप लिपस्टिक लगाते हो, 2 तरीका है। सबसे पहले आप उसमें लाइट थोड़ा कंसीलर लगा के उसे डैब डैब करके उसे थोड़ा सा मैट फिनिश दे दीजिए, एंड ऊपर से
फिर से आप लिपस्टिक लगा के टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से अपने होठ को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपके टिश्यू पेपर में जाएगा एंड आपका जो लिपस्टिक है वो ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाएगा। ओके, और अब बात करते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन क्या है। तो वो ये है, बहुत ही सस्ता सा सॉल्यूशन है। आप अपना कोई भी टेल्कम पाउडर लीजिए और उसे अपने होठ पे बस फिंगर की हेल्प से आप इस तरह करके प्रेस कर दीजिए। आई गेस मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आई थी लिपस्टिक हैक करके, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। उसमें लिपस्टिक के बहुत सारे हैक हैं, तो आप जाके डेफिनेटली चेकआउट करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा एक तो देखने में, एंड आपके यदि कोई ऐसे लिपस्टिक हैं जो कि आपको नहीं पसंद है या फिर कुछ ऐसे लिपस्टिक है जो आपको सूट नहीं करते हैं, तो वो सारे चीज़ का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। और यही सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगाओ, डैब डैब करो एंड बाकी डस्ट ऑफ कर दो, तो इस तरह भी आपका ट्रांसफ़र प्रूफ बन जाएगा लिपस्टिक। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप आराम से अपने लिपस्टिक को ब्लीड करने से बचा सकती हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे लगता है मुझे हमेशा ही ये क्वेश्चन आता है किसी ना किसी सब्सक्राइबर से, और वो ये होता है कि नेहा, हमारा जो फेस है, हम जब भी कोई भी BBCC क्रीम लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं, खास करके फाउंडेशन में लड़कियों की ये क्वेरी होती है कि मेरा फेस काला क्यों पड़ जाता है, ऐशी हो जाता है, और सबसे बुरा लगता है जब वो चिपचिपा सा लगने लगता है। तो देखिए, इसका सबसे, यदि मैं कहूँ ना, तो एकमात्र रामबाण जो है वो ये है कि आपने अपने परफेक्ट स्किन टोन का वो प्रोडक्ट नहीं लिया है, और इसके कारण ही आपका फेस उस तरह का हो जाता है। पहले मैं ये गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि पहले ना इतना मैं ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था कि नहीं ये प्रोडक्ट है तो मेरे फेस पे सूट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा सबका स्किन टोन जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ही होता है। तो आप देखिए, यदि आप नेचुरल स्किन टोन में आती हैं तो नेचुरल बेज ये सब सूट कर जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप कॉस्मेटिक शॉप जाइए और वहाँ पे जाके अपना स्किन टोन का बिल्कुल मैच करता हुआ प्रोडक्ट ही लें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा लाइट ले लोगे तो ऑक्सीडाइज होकर आपका फेस काला लगेगा, और यदि आप डार्क ले लोगे तो ऑब्वियसली आपका फेस जो है वो डल दिखने लगेगा। तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना जो कि टिंटेड फॉर्म में होते हैं, उसे लेने के पहले अपने स्किन टोन का ज़रूर ख्याल रखें। एक और प्रॉब्लम है जिससे हम लड़कियां बहुत ज़्यादा जूझती हैं, और वो ये होता है कि हम कहीं भी घूमने जाती हैं और यदि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है तो हमें हमेशा वहाँ पे आप देखना ग्रीन मार्क हो जाते हैं। मैंने अपने साथ तो देखा है कि मैं जब ऑक्सीडाइज चोकर पहन के मैं एक बार चली गई थी सरोजनी नगर, और इंटायर डे मैं शॉपिंग पे ही बिताई थी, तो पूरा ग्रीन कलर का दाग हो गया था एंड बड़ी वहाँ पे खुजली होती है, बहुत परेशानी होती है। तो यदि इस तरह की चीज़ें होती है, चाहे आप गला में चोकर पहने, कोई भी आर्टिफिशियल आप ज्वेलरी पहन रही हैं, आप यदि ब्रेसलेट पहन रही हैं, आप यदि चूड़ियाँ पहन रही हैं, ईयरिंग पहन रही हैं, इवन अभी जो नोजपिन आ रहे हैं दबाने वाले ऑक्सीडाइज, वो देखने में काफ़ी ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लगते हैं, बट इस तरह का जब ग्रीन मार्क या फिर कोई भी मार्क जब छोड़ देते हैं एंड इचिंग होने लगती है तो बड़ा बुरा लगता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सबसे फर्स्ट इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अवॉइड कीजिए इस तरह की ज्वेलरी को, क्योंकि समर का टाइम है, स्वेटिंग होगी ही होगी। यदि आप AC में ऑल द टाइम है या फिर फ़ैन में ऑल द टाइम है तो आपको स्वेट नहीं होगी और रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर कलर का कोई सवाल ही नहीं होता। बट यदि आप ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ पर डेफिनेटली आपको स्वेटिंग होगी तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। और यदि आप फैशन में यदि आप थोड़ा बहुत पहनना चाहती हैं ना, तो पतला और स्लीक एक्सेसरीज यूज़ कीजिए। लाइक आप देखो, इस तरह के हुप आप पहनोगे, कहाँ पे होगा काला? नहीं होगा ना। वहीं इसकी जगह यदि मैं ऑक्सीडाइज में झुमका पहन लूँ तो ये पूरा राउंड, ये जो मेरा यहाँ पे कान का ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ब्लैक होने के चांसेस हैं। अब आप नोज पे इस तरह का पहनो या फिर बिल्कुल बूंदा वाला पहनो तो वो चल जाएगा, बट यदि आपने बिल्कुल दबाने वाला बड़ा सा नोज पिन पहन लिया तो फिर अगेन आपको प्रॉब्लम होगी। हाथ की बात की जाए तो आप पतले पतले चेन वाले आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। बड़ा बड़ा यदि आप कफ पहनोगे या खूब सारी बैंगल पहनोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि अच्छे मेटल में इन्वेस्ट कीजिए। अभी तो सिल्वर के बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी अभी मार्केट में आ रखी है, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो हमारे पास रियल गोल्ड की ज्वेलरी होती है या फिर जो अच्छे मेटल की ज्वेलरी होती है ना, यकीन मानिए वो कभी भी आपके स्किन पे हार्म नहीं होगा। बट किसी किसी का जो स्किन होता है वो एलर्जिक होता है तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज अच्छी क्वालिटी के ज्वेलरी यूज कीजिए, एक्सेसरीज यूज कीजिए और समर में थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी से दूर रहें। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली आपको ख्याल रखना चाहिए समर में। कभी भी कितना भी पसीना आए, बट इन सारे ट्रिक्स से आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।